बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसान उल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बकर हैदराबाद थल। जैसा कि आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं, मेरे वीडियो के ऊपर बकरियों के हवाले से यहाँ पे काफ़ी मालूमाती वीडियो यहाँ पे शेयर की जाती है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम करते हैं एक हदीस मुबारक से आगाज़ करते। बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर है जी 3333 नंबर हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितनों का एक दौर होगा और उस फितनों के दौर से वो इंसान बचेगा, वो मेरा उम्मती बचेगा जो अपनी बकरियाँ, मैं हदीस का मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अगर कोई अहले इल्म सुनते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं यहाँ पे तर्जमा नहीं कर रहा, हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ कि फ़ितनों के दौर के अंदर वो एक उम्मती बचेगा जो अपनी भेड़ बकरियां लेके वादियों के अंदर निकल जाएगा, पहाड़ों और सहराई में निकल जाएगा, वहाँ पे अल्लाह की इबादत करेगा और अपने जानवरों को चराएगा। एक वाहद वो इंसान होगा जो इन फितनों से बचेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को बहुत हकीर जाना जाता है, बल्कि माशरे की क्या बात करें, माशरा तो किसी को भी नहीं छोड़ता। माशरा हमेशा वो काम करता है और उस तरफ आता है जो गलत हो उसको सभी प्रमोट करते हैं, सही की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। देखें, आज अगर किसी को मशवरा दे दे ना जी, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को मशवरा दे दे आप ये कारोबार करें, इसके अंदर आपको इतना बेनिफिट होगा, हम 20 लोगों को बताते फिरेंगे जी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की थी, उसने ये बताया था कि आप ये कर लें, बस अब तो मेरे वारे न्यारे हो गए। फ़लान डॉक्टर साहब है जी, बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं सिटी के, उन्होंने मुझे कहा आप ये काम कर लें, बस मेरे बड़े वारे न्यारे हो गए। फ़लाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने मुझे बुलाया, मेरी उसके साथ मीटिंग हो गई, उसने मुझे इस काम के अंदर इनवाइट कर लिया। दोस्तों, आज जिस हस्ती का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, इस इन जहानों के अंदर, कायनात के अंदर उस हस्ती के मुकाबले का कोई चीज़ आई नहीं है। ठीक है, मेरी मुराद वो नबूवत की ज़बान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज। उन्होंने कहा जी आप इस बकरी को पालें, इन जानवरों को आप पालें और इनमें से आपको खैर और बरकत मिलेगी। अगर आपके ऊपर मोहताजी है तो आप इन बकरियों को पालें। यकीन करें, इन बकरियों को पालने से इतना बड़ा मुनाफा है और इतना ज़्यादा दिली और ज़हनी सुकून मिलता है कि शायद कहीं पे भी ना मिलता हो। तो इसलिए मैं सभी उन लोगों को कहूँगा जो इस वक्त मेरे चैनल को देखते हैं, दोस्तों बकरी एक जन्नती जानवरों में से जानवर है। और उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि हमें बड़ा लॉस हो गया, भाई उनको जो लॉस होता है ना वो इसी वजह से होता है, वो उस काम को समझ नहीं रहे होते, सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। हम हैं प्रैक्टिकल मैदानों के अंदर। छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे हम बच्चे थे जब से हम अपने देखते आ रहे हैं बकरी को किस तरह पाला जाता है, बकरी को किस तरह चराया जाता है। चरागाहों के अंदर चलाते हैं, जिस तरह हम आज चरागाहों के अंदर और इन सहराओं के अंदर निकले हुए हैं। जानवर आपके सामने है, मोटे ताज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सभी कमेंट के अंदर देखने वाले माशाल्लाह कह दे तो ये नज़र बरहक है, वो हो जाती है, लग जाती है। तो इसलिए सभी दोस्तों से गुजारिश है माशाल्लाह ज़रूर लिखें। और उसके बाद जानवर को हमेशा सब्ज़ चारा ही दिया जाता है। जो कहता है कि ये जहर होता है, ये गलत है, तो उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के जानवरों के साथ ये जुल्म ज़्यादती ना किया करें। जानवरों को सब्ज़ चारा ही अच्छा लगता है और यही अल्लाह ताला ने इनके लिए नेमत बनाई है। तो इसलिए आप बकरियाँ पालना चाहते हैं तो इन सहराओं का खुद रुख करें, दिली सुकून मिलेगा, यकीन जाने। और इतनी नरम ज़मीन है इन बकरियों के लिए, देखें जहाँ पे पाँव रखते हैं जैसे बेड में जाता है, इस तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।